नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में हमने देखा था जो है हमने पढ़ा था वेद के बारे में सारा हमने डिटेल से देखा था, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में विधिवत से हमने देखा था। अब आज हम जो है उसके आगे देखते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा था वेद, उसके बाद आरण्यक पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा था और उपवेद पढ़ा था। फिर अब पढ़ेंगे जो है उसके वेदांग, मतलब वैदिकोत्तर साहित्य में हम वेदांग भी पढ़ चुके थे। और वेदांग में हमने बताया था कितने प्रकार के हैं, तो उसके 6 प्रकार थे। ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य। अब महाकाव्य को हमने जो है 2 भागों में बांटा है। ठीक है, महाकाव्य मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है रामायण और दूसरा महाभारत। जो है अब हम सबसे पहले देखते हैं रामायण। रामायण के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, और आप लोग साथ में नोट करते जरूर चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि उसके जो है कांड के बारे में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा होता है, सबसे छोटा कांड कौन सा होता है। तो इसलिए आप लोग जो है लिखते जरूर चलिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण की अगर इनकी रचना की बात की जाए तो सबसे पहले रचना कौन किया था? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। अब इनको जो है आदि कवि भी कहा जाता है, समझ रहे हैं? इनको आदि कवि भी कहा जाता है। अब जो है और एक चीज़ और है, रामायण को भी आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है। और इसका अगर संकलन की बात की जाए तो ये 400 ईसा के आसपास किया गया था। कितने ईसा के? 400 ईसा के बाद। साथ साथ में आप लोग जरूर जो है नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी अगर मूलतः इसमें सबसे पहले 6000 श्लोक थे। कितने? 6000 श्लोक थे। फिर बढ़ के इसकी संख्या हो गई 12000। कितनी हुई? 12000 संख्या हुई। और उसके बाद अंततः 24,000 हो गई, तब इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया। ठीक है, और इसको साथ साथ में आप लोग जो है जरूर नोट करिए। ठीक है, और जो है उसके बाद में हम देखते हैं कांड। तो इसमें कांड कितने हैं? तो 7 कांड हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने कांड थे, तो 7 कांड हैं। और सबसे जो है बड़ा और छोटा पूछ लिया जाता है, तो हम सीरियल वाइज क्रम वाइज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बालकांड। बालकांड ये सबसे बड़ा कांड है। ठीक है, सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था उसमें यूपी पीसीएस में। ठीक है, ये पूछा गया था कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। ठीक है, तो उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो फिर उसके नेक्स्ट आता है 5वां सुंदरकांड। सुंदरकांड, उसके बाद आता है युद्ध कांड, फिर आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड को हम लंका कांड भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको जो है युद्ध कांड को लंका कांड कहते हैं। और 7वें नंबर पर आता है आपका उत्तरकांड। ठीक है, अब एक चीज और है, आप लोग नोट में जो है ये नोट में डाल लीजिए कि राम कथा पर आधारित सर्वप्रथम ग्रंथ का अनुवाद कहाँ हुआ था। भारत के बाहर अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम राम कथा पर आधारित अनुवाद भारत के बाहर कहाँ हुआ था, तो वो है चीन। ठीक है, चीन में सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं। अभी जैसे आप लोगों को हम रामायण बता दिए हैं, अब महाभारत के बारे में डिटेल बताएंगे। हमने देखा रामायण। अब सेकंड नंबर पर आता है महाभारत, महाकाव्य। ठीक है, महाभारत काव्य के बारे में जो है सबसे पहले इसके संकलनकर्ता की बात की जाए तो ये कौन थे? वेद व्यास जी थे। कौन थे? वेद व्यास जी थे। अब हम इसके देखते हैं श्लोक कितने थे, और क्या जब श्लोक हुए तो धीरे धीरे जब उनकी संख्या बढ़ी तो उनको क्या क्या कहा गया। ठीक है, उसके बाद महाभारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, जब श्लोकों की संख्या बढ़ती गई तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नाम बदलता गया। तो सबसे पहले प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक हुए, तब इसे क्या कहा गया? तो इसे कहा गया जय संहिता। जय संहिता कहा गया। ये नोट जरूर करते रहिएगा आप साथ साथ में। ठीक है, ताकि मतलब जो है नोट्स आप लोगों के बनते रहेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी संख्या बढ़ के 24,000 श्लोक हो गई, तब इसे क्या कहा गया? तब इसे भारत कहा गया।
क्या कहा गया? भारत कहा गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या विस्तार होता गया, फिर इसकी संख्या बढ़ के हो गई 1 लाख। 1 लाख श्लोक जब हुए तब इसे महाभारत कहा गया। जब महाभारत हुआ तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए शतसहस्त्र संहिता, ठीक है। अब उसके बाद यह अगर इसका देखा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, समझ रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये जो है महाभारत है, ठीक है। और इसमें अगर कुल पर्व की बात की जाए तो कुल पर्व कितने हैं, तो इसमें टोटल है 18 पर्व, ठीक है। उसमें से जब जो 18 पर्व है उसमें भीष्म पर्व का भाग जो है कौन सा है, गीता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन भीष्म पर्व किसमें आता है, का भाग किसका है, तो गीता का भाग है, ठीक है। और उसके हम जो है अब महाभारत के बारे में जो है हमने डिटेल से देख लिया है। इतने क्वेश्चन आप लोग अगर इतना ही देख लेंगे तभी सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी जो है इतने से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो अब हमने देख लिया महाकाव्य। महाकाव्य के 2 भाग देख लिया हमने, क्या क्या, रामायण देख लिया और महाभारत देख लिया। अब हम देखते हैं आगे जो है तीसरे नंबर पर आता है स्मृतियाँ, ठीक है। जो है स्मृतियाँ आता है। देखो वैदिकोत्तर साहित्य में हमने सबसे पहले पढ़ा जो है इसका वेदांग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने महाकाव्य पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं क्या, जो है स्मृतियाँ। तो स्मृतियाँ जो है कितनी होती हैं, तो टोटल इनकी संख्या, टोटल संख्या की बात की जाए तो ये कितनी है, 18। लेकिन हमको सारी नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं, सारी नहीं पढ़ना है। जो है उसके एग्जाम की दृष्टि से जो आयोग वाले पूछते हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं, तो वो 3 स्मृतियां पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, तो मनु स्मृति है, एक याज्ञवल्क्य की स्मृति पूछ ली जाती है, और तीसरी नारद स्मृति के बारे में पूछ लिया जाता है। वो भी मतलब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो मनु स्मृति के बारे में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं स्मृतियाँ, तो इन्हें ये जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ होते हैं, समझ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है आप लोग जानते ही हैं, जो है हिंदू धर्म की जो है कानूनी ग्रंथ होते हैं। और विष्णु स्मृति को छोड़कर सभी पद्य में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं, पद्य में लिखे जाते हैं। तो ये मतलब विष्णु स्मृति ही सिर्फ ऐसी है जो गद्य में लिखी जाती है, और बाकी स्मृतियां जो हैं वो हमारी पद्य में लिखी जाती हैं, समझ रहे हैं। इसको जो है आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जरूर, क्योंकि पद्य में लिखी जाती हैं तो इसीलिए ये पूछ ली जाती हैं। अब उसके सबसे पहले आती है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति के बारे में देख लेते हैं। तो मनु स्मृति ये सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति है। उसके बाद हम देखते हैं मतलब, और इसकी जो है एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इसकी रचना कब हुई थी, तो ये शुंग वंश के काल में हुई थी, समझ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और शुंग वंश के बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो शुंग वंश के जो है काल में हुई थी। ये जरूर जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, शुंग वंश के काल में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आता है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, इसमें सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि जो है सर्वप्रथम अगर कायस्थों का उल्लेख का मतलब किस स्मृति में हुआ था, तो वो है याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कायस्थों का उल्लेख हुआ था। कायस्थों का उल्लेख हुआ था, ठीक है। इसमें सिर्फ कायस्थों, अब कायस्थों का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है काया, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग अगर याद कर लेंगे तब भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। नारद स्मृति के बारे में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये सिर्फ गुप्तकालीन है, ठीक है। गुप्तकालीन है, बस इतना सब ज़्यादातर पूछा जाता है। देखा, अब जो है स्मृतियों के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। स्मृतियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में बता दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर पर आता है पुराण, ठीक है।
अब पुराण के बारे में हम कुछ डिटेल, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पुराण के बारे में, उसके बारे में बताते हैं डिटेल से, ठीक है। तो ये प्राचीन आख्यानों से युक्त ये जो है पुराण होता है, ठीक है। और सबसे अगर प्राचीन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है। अगर सबसे प्राचीन पुराण के बारे में पूछ लिया जाता है तो वो मत्स्य पुराण है। अब मत्स्य पुराण में जो है एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें जो है सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है, विशेष जानकारी दी गई है, जो कि हम आगे बताएंगे, ठीक है। अगले जो है जब धीरे धीरे टॉपिक जो है सातवाहन वंश जब आएगा तो वहाँ पर हम डिटेल इसके बारे में बताएंगे। फिर इसमें ये जो है और आता है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए क्रम वाइज, इसमें जो है इसमें 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 10 जो है कौन से अवतार हैं, तो सबसे पहले विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख इसमें किया गया है और क्रम वाइज बताया गया है। क्रम वाइज ये पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहले आता है मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद आता है कच्छप या कूर्म, ठीक है, कच्छप या कूर्म अवतार आता है। सॉरी, यहाँ पर मत्स्य जो है, हाँ, मत्स्य अवतार जो है मत्स्य पुराण आता है। उसके बाद कच्छप या कूर्म जो है आता है। उसके बाद आता है वाराह अवतार, ठीक है। उसके बाद है नरसिंह अवतार, फिर है वामन अवतार, और उसके बाद आता है परशुराम अवतार, ठीक है। 7वें नंबर पर आता है राम अवतार। उसके बाद आता है बलराम अवतार, फिर आता है जो है बुद्ध अवतार। यहाँ तक के तो सारे अवतार हो चुके हैं, लेकिन ये जो 10वें नंबर का है क्रम वाइज, ठीक है, कल के अवतार, ये जो है अभी तक होना बाकी है। इसमें मतलब बताया गया है, जो है लिखा हुआ है। तो यहाँ तक के तो आप लोग जानते ही हैं, अवतार हो चुके हैं, लेकिन ये अवतार अभी होना बाकी है। एक चीज़ और है, नोट में देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपनिषद और गीता ब्रह्मसूत्र को, अगर जो है इनको तीनों को क्या कहते हैं, तो इसको स्थानत्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानत्रयी कहते हैं। तो ये आज का हमारा जो है इतना हम जो पहले देख लिया, जो है उसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ लिया। क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा वेद के बारे में बता दिया डिटेल से। उसके बाद में हमने वेद के बाद उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया और उपनिषद के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद में हम जो है वेदांग पढ़े, महाकाव्य पढ़े, फिर स्मृतियाँ पढ़ लिए हैं, और उसके बाद में पुराण पढ़ लिया। तो आज जो है हमारा वैदिकोत्तर साहित्य जो है उसके बारे में हम बता दिए हैं। अब हम अगला बताएंगे जो है लौकिक या उसके धर्मेतर जो आते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब हमारे जो है जितना हम पढ़ाए हैं इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ में। और अगर हमारा ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो है नेक्स्ट क्लास में कहीं कहीं हमारा जो है टेक्निकल इशू के होने के कारण जो है आप लोगों को हमारी सही से नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो इसका अब हम धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी ये जो है क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।